नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है जिन्होंने मेरे नोट्स परचेस किए हैं एसएसटी विषय और जीके के, और जिन्होंने अच्छे से कंसेप्ट को समझा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद किया था और वाक़ई एक अच्छी तैयारी करके गए थे। एक कंसेप्चुअल और साथ में फैक्चुअल तैयारी वो करके गए थे। निश्चित रूप से उनका पेपर बढ़िया हुआ है और उन्होंने जो अच्छी मेहनत की है, निश्चित रूप से उनका पेपर बढ़िया हुआ है और उनका सिलेक्शन मान के चलिए 100% होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, सब कुछ अच्छा किया तो होगा। 100% सिलेक्शन है ना, इसमें नो डाउट है ना, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है ना। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने बार बार ये कहा था कि आप पेपर का एनालिसिस कीजिए और आप ये मेरा वीडियो भी थोड़ा कट ऑफ को लेकर अभी आ रहा है। मैं इतने दिन एनालिसिस कर रहा था और वैसे देखा जाए तो कट ऑफ के बारे में कहना एक इतना नहीं होता है कि अपन जो कट ऑफ बताते हैं, लेकिन एक अनुमान, एक एनालिसिस अपन निकालते हैं और ये मेरी व्यक्तिगत कट ऑफ है और इसमें मेरी व्यक्तिगत राय है ना। और इसने मेरे व्यक्तिगत एनालिसिस के बाद में मैंने ये कट ऑफ बनाया है और आपके सामने संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है वो एक अनुमान लगा के आपके सामने रख रहा हूँ। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में सेकंड ग्रेड से अगर वाकई ही लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ जाइए। आने वाले समय में आपको बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। और मैं अब ज़्यादा देखो लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, क्योंकि आरपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स 21 से 27 दिसंबर के दौरान जो हुए हैं, या आज 21 से लेकर 27 दिसंबर तक जो पेपर संपन्न हो रहे हैं या आज हो जाएंगे शाम तक सारे संपन्न पेपर। और एक जो पेपर 29 जनवरी को होना है, जो पेपर आरपीएससी ने रद्द किया था, है ना, 29 जनवरी को जो होने वाला है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि वो विद्यार्थी जो कुछ आशा लगा के बैठा है, कुछ संभावित कट ऑफ वो चाह रहा है कि क्या एक संभावित कट ऑफ रह सकती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि मैंने पेपर को बहुत अच्छे से देखा, बारीकी से देखा, उसका एनालिसिस किया, तो मुझे पता लगा कि जो पेपर का लेवल जो था ना, वो वास्तव में एक सेकंड ग्रेड का लेवल था। मतलब हम कह सकते हैं कि एक एक सेकंड ग्रेड जो अध्यापक, सीनियर टीचर जो बनने चाह रहा है, उसके लेवल का पेपर था और बिल्कुल फैक्चुअल नहीं था। जो रट के गया था उसके हिसाब से पेपर नहीं था। जिन्होंने चीज़ों को समझा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो याद किए हैं, उनके लेवल का वो पेपर था। और पेपर ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि रटन विद्या पर आधारित जो पेपर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो रटने वाले होते हैं वो निकल जाते हैं। तो पेपर ऐसा होना चाहिए जो आप में समझ विकसित करे, है ना। तो ये पेपर वैसा ही था और मैं उम्मीद करता था कि ऐसा पेपर आया, वैसा ही पेपर आया है और बिल्कुल वैसा ही पेपर का लेवल था, जिसको हम ने तो बहुत कठिन कह सकते हैं, ने बहुत सरल कह सकते हैं। एक बहुत एवरेज पेपर ये था, है ना। इसका जो लेवल था वो एवरेज वाला ही मैं मानूंगा। और उसके आधार पर मेरी तरफ से जो संभावित कट ऑफ है, जो एसएसटी के विद्यार्थी है और जिनका जीके का पेपर हुआ था, उनकी 500 में से जो कट ऑफ है, यानी अगर हम देखें तो 2000, देखो इसकी जो कट ऑफ का जो रेशियो है ना, वो अभी तक का जो मुझे जहाँ तक संज्ञान में है, अ, मतलब 345 या 350 मान लो एक बार के लिए आप, है ना। 350 से ऊपर कभी गया नहीं, है ना, कट ऑफ का। और शायद 300 से लास्ट टाइम 297 कुछ ऐसा था, तो अपन 300 मान लेते हैं एवरेज, है ना। तो 300 से 350 के बीच पे इनकी कट ऑफ रहती है ना। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल की, है ना। 300 से 350 के बीच में।
लेकिन अब की बार जो कट ऑफ का जो वेरिएशन रहने वाला है वो उसके बारे में वैसे देखा जाए तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक तो 40% वाला रूल है दोनों पेपर में, यानी जीके वाले में और आपके सब्जेक्ट वाले में, दोनों में अलग अलग आपको 40-40% मार्क्स लाना तो कंपलसरी है। आप एक पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर ले आते हो लेकिन एक पेपर में आप 40% भी नहीं ले पाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, है ना। तो 40% जो रूल है ये रूल तो इसमें लागू होगा। और इसकी वजह से, और दूसरा इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लोग तो वैसे ही कट जाएंगे। मान लो किसी के लास्ट बॉर्डर पे, अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए जैसे वीडियो की कट ऑफ जाती है 250। अब 250 में ऐसा तो है नहीं कि उनके दोनों में 40-40% आए होंगे, किसी में 40 से ज़्यादा आएंगे तो किसी में 40 से कम आए होंगे। तो ऐसे पहले तो क्या होता था, दोनों की कट ऑफ मिला के 40% वाला रूल नहीं था तो उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब की बार जो है 40% का रूल लागू होने की वजह से क्या होगा कि आपको जो है फर्स्ट पेपर में 80 मार्क्स चाहिए मिनिमम, और सेकंड पेपर में 120। 120 और 80 कितने हो गए, 200 मार्क्स, है ना। 200 मार्क्स हो गए ना, 60% का मतलब 40% हो गया। 150 में से 60% 40% हो गया तो 60 का कितना हुआ, 120। और इधर आपके जो है 40 क्वेश्चन का 80, तो 200 नंबर तो मिनिमम आपके आने ही चाहिए। और उसमें शर्त क्या रहेगी, 80 नंबर जीके के अंदर होने चाहिए और 120 नंबर सब्जेक्ट में होने चाहिए। ये नंबर तो आपको सिलेक्शन लेना है तो ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इनसे काम नहीं चलने वाला है। 200 कट ऑफ नहीं रहेगी। 200 कट ऑफ तो उनकी रहती है जो वीडियो कैटेगरी में आते हैं या एसटी के अंदर वुमेन हैं, उनकी कट ऑफ रहती है। अगर हम ओबीसी, जनरल, है ना, बाकी जो ये नॉर्मल कैटेगरीज हैं इनकी बात करते हैं तो इनकी कट ऑफ आप मान के चलिए कि किसी भी कंडीशन में आप मान के चलिए 280, 260, 270, इससे कम नहीं रहने वाली है ना। तो हम तो ये मानते हैं कि एक बार के लिए आप अपने आप को 300 नंबर पर आंकिए ना। एक बार के लिए आप खुद को आप जस्टिफाई कीजिए, और अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो एक बार के लिए आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, किसी भी कंडीशन में हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो संभावित कट ऑफ जारी की है वो इस तरह से है कि मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है वो ये है, पुरुषों की कट ऑफ और ये है महिलाओं की कट ऑफ, है ना। तो 310 से 315, महिलाओं की 305 से 310, ओबीसी की 305 से 310, इसमें 300 से 305, ईडब्ल्यूएस की 300 से 305, और 295 से 300, 290 से 295, 285 से 290, और एससी की जो है आपके 265 से 270 और 260 से 265, और एसटी की 260 से 265 और 250 से 255। देखो ये संभावना कब बनती है, जब बनती है आपके लिए, देखो ये संभावना जब बनती है जब, है ना, जब पेपर जो है वास्तव में रियलिटी बेस पे जो पेपर हुए हैं, जैसे अगर कोई पेपर रद्द हो गया तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं ना। और जो पेपर आउट वाला मामला चल रहा है तो वो देखो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उस पर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा मेरी तरफ से, है ना। तो मेरी तरफ से उस पर अभी कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा मैं कि क्या रहेगा। वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर नई भर्ती सेकंड ग्रेड की, भाई साहब अभी इस भर्ती को तो पूरा हो जाने दो, नई भर्ती का ख्याल बाद में, ये अपन परिकल्पना अपनी, है ना। बीएड वाले विद्यार्थी, कई बीएड वाले विद्यार्थियों का ये कन्फ्यूजन आया कि सर हमारे बीएड में ये सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट ये नहीं ले सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि बीएड के सब्जेक्ट मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे हैं।
ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेस पे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जो आप रीट जो देते हो ना, फर्स्ट ग्रेड तो हालांकि एमए के बेस पे होता है, लेकिन जो रीट और सेकंड ग्रेड जो भर्ती है उसका जो मैटर है वो बीएड से नहीं होकर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से मैटर करता है। बीएड में आपने क्या सब्जेक्ट लिया है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा आपका, है ना। उसके आधार पर आप सेकंड ग्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, उसके आधार पर आप थर्ड ग्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। और कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल आया है कि सर अ, जो है सेकंड ग्रेड, मैंने कहा था मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने नोट्स के लिए कई विद्यार्थियों ने मेरे नोट्स लिए हैं और जिन्होंने वाकई, मैं कह रहा हूँ एसएसटी का पेपर, मैंने पहले भी कहा था आप मिला लेना मेरे नोट्स में से आप पेपर, है ना। अगर मेरे नोट्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए तो मुझे कह देना आके, नोट्स की वजह से नहीं रुकेगा सिलेक्शन। इतना मैटर मैंने दिया है, टू दी पॉइंट दिया है, ने बहुत ज़्यादा आपको मैटर दिया है, ने कम दिया है। जितना आपको चाहिए, जितना सफिशिएंट टू दी पॉइंट और सटीक मैटर होना चाहिए वही मैटर मैंने आपको दिया है। और जो विद्यार्थियों ने मेरा कोर्स खरीदा है उनको पता है अच्छे से कि मेरे नोट्स में एसएसटी का जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें कितना दम है, और वो बता भी रहे हैं ऐसा। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और बिना पढ़े ही चले गए उनका मैं नहीं कह रहा, जो रियलिटी में मेहनत करके गए हैं उनका सिलेक्शन मैं मानता हूँ कि सौर, अगर एग्ज़ाम में उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, मैंने एग्ज़ाम के लिए भी वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, समय पे जाना है, पेपर शुरू करने से लेकर पेपर ख़त्म होने तक आपको अपनी स्पीड को कैसे मैनेज करना है, टाइम का कैसे ध्यान रखना है, गोले काले करने में कोई गलती नहीं करनी है, सब कुछ मेंशन किया था मैंने। अब अगर वहाँ जाकर आपने प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सब कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, अगर वहाँ जाकर अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरी तरफ से तो मैंने, आप, मेरा क्या काम है, आपका मार्गदर्शन करना और आपको अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराना, वो दोनों मैंने किया। आपका क्या कर्तव्य है, जो मैटर आपको प्राप्त हुआ उसको अच्छे से पढ़ना, कंसेप्ट और फैक्ट दोनों याद करना, कंसेप्ट को समझना, यानी कंसेप्ट मीन्स अवधारणा, उसको आप दिमाग में कंसेप्ट बनाना, और जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ही इतने मैंने इंपॉर्टेंट लिखे कि वो फैक्ट आपको छांटने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट इतने ही थे कि वो आपको याद करना कंपलसरी था। जैसे कुछ बुक्स का मैं कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स में से जो चीज़ें आई हैं वो बिल्कुल पूछी गई है ना एग्ज़ाम में, ना आप चाहो तो देख लेना, है ना। जैसे बहुत सारे प्रश्न आए, जैसे मैं फिलोसफी की बात करूँ तो उसमें पूछा प्रस्थानत्रयी, वो एज इट इज़ मेरे नोट्स में लिखा हुआ था, है ना, प्रस्थानत्रयी से क्या मतलब है ना। इसके अलावा जैसे सोशियोलॉजी में बुक्स पूछी है ना, तो वो बुक्स मेरे नोट्स में से आई है ना। पब्लिक एड में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप मिला लेना चाहो तो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो नोट्स की तरफ से कोई कमी नहीं थी, गाइडेंस की तरफ से कोई कमी नहीं थी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था उसके लिए आप खुद जिम्मेदारी ले इसकी चीज़ इसकी, है ना। आप इसकी जिम्मेदारी दूसरे को नहीं, कई बार होता है ना कोई एमएलए या एमपी या मंत्री को इस्तीफा देता है तो वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता है ना। तो आप, है ना, किसी प्रकार का बहाना नहीं बनाएं, और अगर आपसे अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आप लें, और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी आपकी ही जिम्मेदारी है, उसमें भी आपका ही हाथ है। देखो दूसरे लोग जो है वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपको मैटर उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन लिया है वो तो आपने आपकी आपकी मेहनत के बल पे लिया ना। अब मैंने नोट्स दिए तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरी वजह से इसका सिलेक्शन हुआ। भाई साहब मैंने तो केवल मार्गदर्शन, रास्ता उन्होंने जो माँगा था कि ये रास्ता पूछा था मेरे से कि इस रास्ते से हम इस मंजिल से जाना चाहते हैं या इस मंजिल पे जाना चाहते हैं, इसका रास्ता कैसा है, या इस किस रास्ते से जाए कि हम जल्दी मंजिल तक पहुँच जाए या हम मंजिल तक पहुँच जाए अच्छे से, है ना। तो वो रास्ता मैंने बताया, है ना, उनको, है ना, जो खाद पानी चाहिए था वो मैंने दिया। बाकी तो मेहनत तो उनकी ही है। मैं जो मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेहनत की है उनकी मेहनत है,
मैटर मैंने उपलब्ध करवाया जिन्होंने माँगा है, और जिन्होंने केवल मार्गदर्शन माँगा है, मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया था। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सेकंड ग्रेड से रिलेटेड आपको और भी इन्फॉर्मेशन, लास्ट 2018 की कट ऑफ क्या रही थी, मेरे यूट्यूब पे हैं, आप लिख के टारगेट विद सुरेंद्र एसएसटी कट ऑफ आपके सामने आ जाएगी। आपको सिलेबस चाहिए हिंदी में तो लिखे टारगेट विद सुरेंद्र एसएसटी सिलेबस। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, अदर लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनसे जाकर आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें सेकंड ग्रेड से रिलेटेड हर चीज़ मेरे जो चैनल है उस पे मिल जाएगी आपको। सिलेबस, कट ऑफ, है ना, जो डेली अपडेट, जो न्यूज़ होती है, अपडेट न्यूज़ होती है वो। तो अभी ऑफिशियल अपडेट जो है वो नई भर्ती की कुछ भी नहीं है। पेपर कई बहुत सारे कह रहे हैं कि, है ना, सारे पेपर रद्द होंगे, है ना, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं है। तो जो न्यूज़ ऑफिशियल हो उसी को माने, बाकी किसी के बहकावे में आप नहीं आए। आप खुद बहुत समझदार हैं, और मुझे लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं एक जो है रियलिटी बेस पे जो बात होती है वो बात कर रहा हूँ। मैं कोई आदर्श बात नहीं कर रहा हूँ कि ये एक आदर्श बात है ना, एक प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो बता रहा हूँ। और आपको जो तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो प्रैक्टिकल बातों में ही ज़्यादा विश्वास करता है, न कि एक आदर्शवादी। मैं बहुत आदर्श बन जाऊं कि नहीं आप तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है ना। तो आदर्श बात नहीं, जो प्रैक्टिकल जो बात है उसी पे आपको रहना चाहिए। और सदैव आप सत्य के साथ रहे, ईमानदारी के साथ रहे, नेकी के साथ रहे, जीवन में आप बहुत आगे तक जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से मैं कहता हूं कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता है। चाहे इस एग्ज़ाम में आपको सफलता हाथ लगे, असफलता हाथ लगे, एक अड़िग व्यक्ति की तरह, है ना, बने रहना। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित तौर पे आप बहुत आगे तक जाएंगे, मेरी ईश्वर से, है ना, ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने वाकई मेहनत करी है, और जिन्होंने, देखो इस कट ऑफ से आप ज़्यादा घबराना मत, है ना, कि किसी के इससे नंबर कम आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ का अनुमान जो है अब की बार, क्योंकि 40% वाला रूल होने की वजह से कट ऑफ में वेरिएशन आएगा, और निश्चित तौर पे आएगा। अगर किसी के इससे थोड़े नंबर कम भी आ रहे हैं तो वो घबराना मत, उसका भी सिलेक्शन की रेस में है वो। ऐसा नहीं है कि ये कोई फाइनल कट ऑफ है ना, ये तो मेरी व्यक्तिगत है ना। मैंने ये बताया कि अगर इसमें हो तो लगभग लगभग श्योर हो, और इससे कम हो भी इसमें कैटेगरी होती है हर में ना। जैसे जनरल में भी कैटेगरी होती है, पुरुष, महिला, है ना, विडो और डिवोर्स। इसमें भी कैटेगरी होती है, पुरुष, महिला, विडो और डिवोर्स, हर में कैटेगरी होती है 4-4। तो उसमें भी बहुत वेरिएशन आता है। अब जैसे मान लो ओबीसी में महिला है ना, अब महिला है और विडो है या डिवोर्स है तो उसकी टॉप और नीचे जाएगी, है ना। एससी की महिला है तो उनकी और नीचे आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहें, अभी वेरिएशन आ सकता है। और है ना, हर व्यक्ति अच्छा फील वही करे जिसके अधिकतम नंबर आ रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि सर आपने कट ऑफ बताई है जनरल की 310, अब मेरे तो 300 नंबर ही आ रहे हैं। तो 300 नंबर आ रहे तो आपको अपने आप को आप आउट नहीं माने कि मैं आउट हो गया रेस से, है ना। आप 300 भी रह सकती है कट ऑफ, है ना। ऐसा नहीं है कि 300, जरूरी नहीं कि 310 ही रहेगी। 302 भी रह सकती है, 305 भी रह सकती है, 315 भी जा सकती है, 316 भी जा सकती है, हाँ, लेकिन 320 से अधिक नहीं जाएगी, मान के चलिए, है ना, जहाँ तक अनुमान है। और इधर इतना भी नीचे नहीं जाएगी कि आपकी 270 ही आ जाए, 280 आ जाए, है ना। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो अपन अपन एक मान सकते हैं कि मोटा मोटा 300 से 320 के बीच में जो कट ऑफ है जनरल की मैं बता रहा हूँ। और बाकी का आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि जब जनरल कितनी रहेगी, तो पिछली कट ऑफ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। 2018 की सर्च मारना मेरे चैनल पे, या शुरू में वीडियो के आरंभ में आई बटन का एक लिंक आया होगा ऊपर, है ना, उसमें मैंने 2018 का जो है कट ऑफ का जो आई बटन पे सेट किया था, उसको आप देख ले, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और बाकी सेकंड ग्रेड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी है वो आप मेरे
इस चैनल से ले सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े आप, है ना, उस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अपडेट आते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप कमेंट करें, आपकी क्या क्वेरीज़ है, वो कोशिश करूँगा अगला वीडियो उसी पे बने। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो 9887121369 पे मुझे संपर्क करें और आप नोट्स मंगवा सकते हैं। प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका कोई विशेष क्वेश्चन है तो मुझे आप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, और नहीं तो आप वीडियो देख के कोशिश करें कि अपने क्वेश्चन का आंसर लेने की। फिर भी हल नहीं होता है, आप असमंजस की स्थिति में, तनाव में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ज़रूर मैं आपका रिप्लाई दूंगा, कोशिश करूंगा। बाय द वे छूट जाता है तो दोबारा से कॉल कर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूँ। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को अधिकतम लोगों तक शेयर करेंगे जो सेकंड ग्रेड से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर इस महीने में पूरे हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद।